ओके, अब दोनों का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, दोबारा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेपियंस आज हमारा पहला लेक्चर या पहली वीडियो है, इसके लिए क्लास में आपके पिछले 1 साल की पहली वीडियो, उसमें क्लास कर डाला है। क्यों? क्या मैं क्लास की इज्जत नहीं करता? करता हूँ, ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम क्या है, क्लास 11 की इज्जत एनसीईआरटी की वैसे नहीं करती। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं पहले बता चुका हूँ, आपका कोर्स कितना बड़ा, हाथी जैसा कोर्स, और समय आपको मिलता है चारे की तरह से, कितना बकरी जैसा चारा, तो होगा कहाँ से? तो कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और मैं 11 को तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको जहाँ पे भी ऑनलाइन सोर्सेज और भी डिफरेंट चैनल्स मिल रहे हैं, आप उनको यूज कीजिए। कोई कंटेंट बहुत ज्यादा है 11 का, वो कवर होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन कवर करें, बिल्कुल हम टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करें, ना कि चैप्टर वाइज। जैसे एक है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, अब इस चैप्टर टॉपिक में से आता है या इस टॉपिक में से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है उसके आने वाले न्यूमेरिकल्स। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले जरा इसके हम सो कॉल्ड डेरिवेशन को देखते हैं, डेरिवेशन होता क्या है, क्यों बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। आप इस बात से समझिए, एक पॉइंट से दो फोर्सेस है, ठीक है, इन दो फोर्सेस के बीच में एक एंगल हमें सपोज करेगा, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू सपोज मैंने मान ली वेक्टर ए, बट मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हूं कितना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखना हूं कितना, बस इतना ही। अच्छा, अब हम एक बात जानते हैं, जो प्रैक्टिकल भी है, अगर मुझे कोई पर्सन यहां से 5 मीटर के फोर्स से नीचे, यहां से 5 मीटर के फोर्स से नीचे भी बॉडी कहां मूव करेगी, कहीं नहीं मूव करेगी। यहां 10 मीटर से नीचे, यहां 5 मीटर से नीचे बॉडी कहां मूव करेगी, इस जगह मूव करेगी। 100 न्यूटन से 20 न्यूटन से, 100 न्यूटन से 200 न्यूटन से यहां मूव करेगी। अच्छा, थोड़ा सा बदल दे केस को, 100 न्यूटन से 200 न्यूटन से, अब बॉडी कहां मूव करेगी, अब इधर मूव नहीं करेगी ना, इधर मूव करेगी, कहां मूव करेगी, कहीं नीचे। आपका लॉजिक बड़ा क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, कुछ उस तरीके का कि मान लो 100 न्यूटन 200 न्यूटन, अपनी बॉडी इधर मूव नहीं करेगी, इधर मूव नहीं करेगी, कहां मूव करेगी, बीचों बीच का जहां पर ज्यादा होगा उस तरफ मूव करूंगा, बट एग्जैक्ट उस तरफ मूव नहीं करूंगा, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन से हट। क्लियर? अब मैं इसके पैरेलली इक्विवेलेंट बना देता हूं, व्हाई कॉल्ड दिस मैट्रिक्स पैरेललोग्राम नो, क्योंकि इसके पैरेलली हमने इक्विवेलेंट बना दिया। अगर इसको नाम निकाल दे बेटा, भी पैरेलल तो क्या होगा, साइड्स का इसका निकला हमारे पास रिजल्टेंट क्या, क्या रिजल्टेंट निकला, ठीक है। सपोज आर रिजल्टेंट जो वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, हमें यहां पे यूज करना है आर की वैल्यू को निकालना है कि आर की वैल्यू होगी कितनी। वेक्टर फॉर्म में तो बड़ा आसान था, a + b करके निकाल दो, दिक्कत ही क्या है। लेकिन हमारे पास 90% न्यूमेरिकल हमारे वेक्टर फॉर्म में ना होगी, किसमें होते हैं, स्केलर फॉर्म के अंदर। वहां पे हम कैसे से सॉल्व करेंगे, उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। वो क्या तरीका, वो देखिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसके अंदर इसे लेके आइए इसके बड़े भाई के पास, जो कि आपके पास सब किस तरह जानते हो, कौन सा मेथड बेटा, पाइथागोरस में लिखा है बेटा, इसे नाम देते हैं पॉइंट 4, इसे नाम देते हैं काम कुछ अलग होते हैं, जो x y z, और इसे क्या नाम देते हैं, w। क्लियर? ये सही है। अब आप बाय डिफॉल्ट भी जानते हो अपनी प्रीवियस नॉलेज से, पाइथागोरस थ्योरम किस तरह के ट्रायंगल में अप्लाई होती है, जो कितने डिग्री का हो, यूजुअली 90 डिग्री का पूरा का पूरा ट्रायंगल मिल रहा है, कौन सा ट्रायंगल, XW XW। अब इसमें क्या है बच्चे, XW का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, सॉरी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर? ये कितना है, r, बेटा yz कितना है, सॉरी xz किससे बना है, x y और कितना होगा बेटा, ये उत्तर x y किसके इक्वल है, yz नहीं पता,
WZ नहीं पता, हमें उसकी भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए यहां चलते हैं साइड। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, रीजन दोनों लाइनें क्या है, पैरेललोग्राम्स, यानी दोनों क्या है हमारी लगभग बराबर। अब इस लॉजिक के हिसाब से अगर ध्यान दें, ये है थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा हमारा परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला क्या होता है हमारा हमेशा बेस। तो अगर मुझे वाई जेड निकालना तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। अब बेस के हिसाब से क्या दूंगा मैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन वैसे हाइपोटेन्यूज कितना है, तो बेटा y z कितना हो गया, yw cos थीटा। yw कितना है, देख लो yw कितना है b, तो y z कितना आ गया b cos। अब बच क्या गया w से। जिस तरीके से बेस वाला किससे लिंक था उसी तरीके से परपेंडिकुलर किससे लिंक होगा, तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, साइन थीटा से। ठीक है, कैसे, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेन्यूज, फिर से क्या होगा w z इज इक्वल टू, और y w कितना है आपका b, y w हो गया ये वाला पार्ट भी, तो यहां क्या आ गया b sin थीटा का स्क्वायर। फिर अब सॉल्व करें क्या आता है देखिए एक बार, इसमें कौन सा इंटीग्रल लग सकती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, और यहां पे एक बार छोड़ते हैं, b को उठाते हैं साथ में, b cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या हो गया 1, और ये कितना हो गया बेटा, तो आज कितना हो गया बच्चे, a स्क्वायर क्लियर है बात, क्वाइट इजी, सेकेंड इसका पेपर दोबारा उतार सकते हैं, उतारिए इसे। पैरेललोग्राम मेथड के बाद आपने इसका रिजल्टेंट को निकालना सीख लिया। अब हम आते हैं इसके डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन किसका, ए का, बी का, नहीं, रिजल्टेंट आर का, उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में दो ही तो चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका, क्लियर। अरे डायरेक्शन निकालने की कहानी मेरे साथ बहुत मुश्किल नहीं है, मैं रिजल्ट इसका डायरेक्शन निकाल देता हूं। सपोज मैंने क्या लिखा, बीटा, कुछ भी फैक्टर होगा बीटा, जो एक यूजुअली बीटा टेंडेंसी बना होता है। tan बीटा इज इक्वल टू कितना सेपियंस, परपेंडिकुलर फॉर्म में, ये कितना था भी आपने निकाला था, याद होगा तो y z क्या निकाला था, b sin थीटा। ये कितना है xy प्लस yz, xy कितना है बेटा खुद b और yz a, सॉरी, और ये कितना था yz कितना था, tan बीटा, या बीटा क्या हो सकता है बेटा, tan क्या हो सकता है इसे,